एक शहर पर 6000 बंदरों ने किया हमला। एक साथ 6000 से ज्यादा बंदरों ने इस शहर पर हमला कर दिया है। इतने सारे बंदरों को देखकर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। इन बंदरों की वजह से कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। हर तरफ ये लूटपाट मचा रहे हैं, लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं। सड़कें सुनसान हो चुकी हैं, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। लेकिन इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ती बंदरों की जनसंख्या को काबू करने के लिए शहर में बंदरों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन इनकी दहशत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सोचने वाली बात यह है कि आखिर जंगल में रहने वाले ये जानवर अचानक शहरवासियों पर हमला क्यों करने लगे? क्यों ये इतने ज्यादा आक्रामक हो गए हैं कि लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों बंदरों ने हमला करने के लिए सिर्फ इसी शहर को चुना। थाईलैंड के लापबुरी शहर, जहां पर आज के समय हजारों बंदरों ने हमला कर दिया है। यहां पर इतने ज्यादा बंदर हो गए कि लोगों ने डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। हर तरफ दहशत का माहौल है। सड़क पर अचानक ये बंदर किसी पर भी हमला कर देते, सामान छीन कर भाग जाते, दुकानों को तहस तहस कर देते हैं। और जब इनका इससे भी मन नहीं भरता तो ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और किसी पर भी हमला करने लगते हैं। आज इस शहर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग लहूलुहान होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इन बंदरों ने आज की तारीख में इतना ज्यादा उपद्रव मचा दिया है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। वैसे तो थाईलैंड जैसी जगह में बंदर अक्सर पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में ये बंदर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और इसका कारण है आज पूरी दुनिया में फैली हुई महामारी। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूरिस्टों पर निर्भर करती है, लेकिन इस महामारी की वजह से थाईलैंड में भी लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। सड़क पर घूमने वाले बंदरों को पर्यटक कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, लेकिन जब पर्यटक ही नहीं बचे तो इन्हें खाना देगा कौन? कई महीनों से इन बंदरों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला और लंबे समय से भूखे रहने की वजह से ये बंदर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन देखा जाए, अगर स्थिति ऐसे ही बनी रहे तो आने वाले समय में ये बंदर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगेंगे। लेकिन ऐसी घटना सिर्फ थाईलैंड की ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के मामले भरे हुए हैं जहां पर जंगल में रहने वाले जानवरों शहरों की तरफ रुख करने लगे। अगर आप राजस्थान की ही बात ले लें तो राजस्थान में आज के समय तेंदुए का इंसानी बस्ती में घुसकर हमला करने की जो घटनाएं थी वो पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। या आप यूं कह सकते हैं कि वहां के लोगों के लिए ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर जंगल में रहने वाले ये जानवर जंगल को छोड़कर शहरों की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? क्या है इसकी असली वजह? शायद इसका जवाब हम सभी को पता है। लगातार तेजी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की आड़ में हम इंसान जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं। नतीजा, जंगल में रहने वाले इन जानवरों के लिए न खाने पीने को कुछ बचा है और न ही रहने की जगह। आखिर ये जीव जाते भी तो कहां जाते? इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए इस शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। उन इंसानी बस्तियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहले से ही शिकारी मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत में ऐसे कई जंगल हैं जिन्हें पर्यटन स्थल बना दिया गया है। लगातार जंगलों में इंसानों की घुसपैठ इन जानवरों को शहरों की तरफ रुख करने के लिए मजबूर कर रही है। एक्सोटिक लाइफस्टाइल और एक मजेदार वीकेंड की चाह रखने वाले लोग जंगल में अपना आशियाना बना रहे हैं। जाहिर है, ऐसे में तो ये जीव दूसरा घर ढूंढेंगे जब इनके घर पर कोई और कब्जा कर लेगा। इन सारी चीजों की वजह से जंगली जानवरों के लिए जंगल सिमटता जा रहा है। आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे जहां पर तेंदुए गांव और शहरों में रहने वाले लोगों पर अचानक हमला कर दे रहे हैं और इसका कारण भी काटे जाने वाले जंगल है। हाल ही में 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किए गए राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक भारत में 14,000 तेंदुए, इसमें से 171 राजस्थान में। तेजी से होती वन कटाई के कारण और भोजन की कमी के कारण ये आबादी वाले क्षेत्र में घुसने लगे हैं तेंदुए। कुदरती संतुलन कायम रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 जंगल होना ही चाहिए, लेकिन लगातार जंगलों की कटाई के कारण 1970 के बाद से हमारे वन क्षेत्र में लगातार कमी आई। यकीन मानिए, अगर स्थिति यूं ही बनी रही तो आने वाले समय में शहरों पर घूमते हुए जंगली जानवर आम हो जाएंगे और कितने लोग इनका शिकार होंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसके बाद जो तस्वीर सामने आएगी उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही एक तस्वीर कानपुर से सामने आई है। कानपुर के भोगनीपुर क्षेत्र के विदखुरी गांव निवासी अनिल कश्यप गुरुवार की सुबह खेत में पानी लगाने गए थे, लेकिन सुबह अनिल का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। उसका शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अनिल के चेहरे और गर्दन का मांस किसी जंगली जानवर ने नोच डाला था।
मौके पर पहुंचे भोगनीपुर कोतवाल राम बहादुर पाल ने बताया कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। अनिल कश्यप के शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी जंगली जानवर के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो सड़क के किनारे भागने लगा, लेकिन उस जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले से हुई इस युवक की मौत के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। किसानों का कहना है कि रात में खेतों में पानी लगाना जान को खतरे में डालना है और इसीलिए बहुत से किसान अपने खेत की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसी तरह के और भी कई मामले जहां पर जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर इंसानों की बस्ती में खाना ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर इस तरह के हमलों की कई घटनाएं सामने आती हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ का ही मामला देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का एक इलाका इन जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जंगली जानवरों का जबरदस्त आतंक मचा हुआ है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में हाथी, भालू, तेंदुआ लगातार जंगलों से निकलकर शहरों में घुसपैठ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांकेर के हाट कोंगेरा में भालू ने एक किसान पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ का भानु प्रतापपुर जंगली हाथियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर लगातार जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भगाने के लिए नगाड़े और पटाखे चलाए जा रहे हैं। और हमारे भारत देश के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ऐसे मामले आजकल आम हो गए। आए दिन इंसानों की बस्ती में कोई ना कोई जानवर कहीं ना कहीं घुसपैठ जरूर करता नजर आता है। कई जंगली जानवरों की वजह से लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि आखिर कब तक चलेगा? कब तक हम यूं ही जंगलों को अपने फायदे के लिए काटते रहेंगे? और अगर इसी तरह हमने जंगलों को काटने का काम बंद नहीं किया तो आने वाले समय में एक भी जंगल नहीं बचेंगे और इन जंगली जानवरों का शिकार हम इंसान ही होंगे। और जंगलों को काटने का सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं है। जंगलों को लगातार काटने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बेमौसम बरसात लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। गर्मी इन्हीं जंगलों को काटने की वजह से हो रही है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। शेयर कीजिए उन लोगों तक जो विकास के नाम पर लगातार जंगलों को काटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज के समय से रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब जंगलों में एक भी जंगली जानवर नहीं बचेगा और शहर की सड़कों में घूमने के लिए इंसान भी नहीं बचेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।